Question. A pendulum consisting of massless string of length. एक pendulum है जो consisting of massless string of length that is 20 centimeter and this tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. It is set up as a conical pendulum. Its bob is now 75 rpm. This bob is now rotated with the 75 rpm. So this is revolution per minute. Calculate the kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of this bob. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हम लोग को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है कोनिकल पेंडुलम की, और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग को कैलकुलेट करनी है। क्लियर? चलिए तो बहुत इजी सवाल है ये हम लोग, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट अगर आप इसको टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, सो वी हैव द इक्वेशन फॉर L, सो L is equals to this is 20 सेंटीमीटर, सो वी आर अज्यूमिंग दिस L is equals to 0.2 मीटर, ठीक है, एंड दिस टाइनी बॉब ऑफ मास, सो दिस इज m is equals to this is 100 ग्राम, सो इट मींस दैट m is equals to 0.1 kg, ठीक है। इस सेटअप इन कोनिकल पेंडुलम, इट्स बॉब इज नाउ रोटेट एट 75 rpm, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज 75 rpm, ठीक है, ये 75 rpm हो गया। So this f is become 75 divided by 60, so this is rps, so f is equals to rpm का rpm में rps से कन्वर्ट करने के लिए 75 divided by 60 divided by 60 करना पड़ेगा बिकॉज एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 75 divided by 60, so it nothing but 5 by 4, ठीक है, so it's rps, ठीक है, so this is your frequency। अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ गई, आपको कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी दैट वी हैव टू कैलकुलेट, अगेन दिस योर पोटेंशियल एनर्जी दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा बाद में निकालूंगा, पहले यहाँ से अगेन ये देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉब यूज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, पाई स्क्वायर कितना यूज करने के लिए बोला है उसने, 10, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको फिर से सामने से चलेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर गिवन डाटा, वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज दिस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट्स 1/2 mv², है ना। सो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला इट्स 1/2 mv², बट अगर हम लोग देखेंगे मास तो दिया हुआ है बट वेलोसिटी नहीं दी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए चलिए तो यहाँ मेरे को वेलोसिटी v² कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर v² इन कोनिकल पेंडुलम ड्यूरिंग द सॉल्विंग दिस डेरिवेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम, सो v² इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, क्लियर। सो rg tan थीटा, अब आप देखेंगे यहाँ ना अपने पास r है ना ही अपने पास थीटा है, सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कैलकुलेट r एंड थीटा, ठीक है। r और थीटा पे कैलकुलेट करूंगा। r थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आपको कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम याद होगा तो डायग्राम में से r जो निकल के आता है, सो r उसका हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस होता है, सो दैट मींस दिस इज, अगर r निकाले सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज r इज इक्वल्स टू दिस इज l sin थीटा, अगर sin थीटा बना ले तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सो दिस r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज l sin थीटा। ये इक्वेशन बनेगी आपकी r के लिए, सो r इज इक्वल्स टू l sin थीटा, और अब मेरे पास में थीटा नहीं है, फिर से मेरे को थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी थीटा आया है तो मेरी प्रायोरिटी अब ये है कि मेरे को सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। थीटा कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में पहले फ्रीक्वेंसी दी है, मैं इस फ्रीक्वेंसी का यूटिलाइज कर लेता हूँ। सो दिस इज f इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर, इट्स 5/4 rps। now if I am taking time period is reciprocal of frequency, so t is equals to this is, अगर t is equals to 1/f है तो this is f is equals to 5/4, so it's a 4/5 rps, so it's a it's second, ठीक है। so ये टाइम पीरियड आ गया आपका 5/4 सेकेंड, ठीक है। so again we have the equation for this time period t in conical pendulum, t is equals to 2 pi under root of l cos theta and divided by g। अब देखिए यहाँ से why we are using this equation, because this is a cos theta, हमारे पास में l भी है, हमारे पास में g भी है, और t मेरे पास में, तो मेरे पास में यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। so from this equation we calculate the theta to squaring on both sides, so t square is equals to this is 4 pi square and this is l cos theta and divided by g, ठीक है।
तो यहां से अगर मैं cos थीटा की इक्वेशन बना लूं तो cos थीटा बन जाएगा मेरा cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दिस इज g इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई स्क्वायर l। ठीक है, चलिए तो यहां से मेरे को cos थीटा का इक्वेशन बन गया। सो वी आर यूजिंग दिस cos थीटा इक्वेशन अगेन। सो दिस इज cos थीटा is equals to this is g, we are using g is equals to again as it is रख लेते हैं हम लोग because this g is 9.8 and pi square is nearly equals to 10 again g का इक्वेशन फिर से near about 10 ही होता है। so we are equation this is t square divided by this g and this pi square get cancelled, so this is divided by 4l। ठीक, so it means that so this is cos theta is nearly equals to this is t square, we have the value of t square, it's 16 divided by 25 and this is 4 multiplied by and the value of length is your 0.2, so this 4 and this 16 get cancelled, so this is cos theta is equals to this is 4 divided by 25 into 0.2। ठीक है, तो 0.2 बोले तो अगेन 1/5, so this is cos theta is equals to this is 5, so this is 0.2 means 1/5 तो इस ऊपर तो इससे ये 20 हो गया, so divided by 25, so it means that so this is cos theta is equals to जो भी आएगा, so it means that this theta is equals to after calculation this one theta is equals to जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसमें से, आप यहाँ से इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारे पास में थीटा निकल के आता है, so that theta is equals to this is 36 डिग्री दिस इज 5 मिनट, ये हमारे पास में थीटा निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जब हमारा पास में थीटा निकल के आ गया, सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन थीटा, सो यहाँ थीटा हम लोग यहाँ लगा दे एंड दिस इज एल, यहाँ से मेरे को आर भी मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को वी स्क्वायर भी मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर यूजिंग आर, सो दिस इज आर इज इक्वल टू एल, सॉरी यूजिंग दिस थीटा इन दिस इक्वेशन, सो दिस इज आर इज इक्वल टू एल साइन 36 डिग्री एंड दिस इज 5 मिनट। ठीक है, दिस इज एल, है ना। So your r जो भी आएगा यहाँ से, so put the value of r here, so we get v square, so I am directly writing the equation for v square क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, so v square is equals to this is r g tan theta, तो r क्या है मेरा l sin 36 डिग्री 5 मिनट, अगेन g it's 9.8 या अदरवाइज we are considering 10, तो यहाँ मैं 10 कंसिडर कर लेता हूँ एंड दिस इज tan theta, अगेन दिस इज tan of 36 डिग्री, दिस इज 5 मिनट्स। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर v square is equals to l sin 36 डिग्री 5 मिनट, अगेन इट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड इट्स tan of 36 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा v स्क्वायर कैलकुलेट कर लूंगा, सो v स्क्वायर कैलकुलेट, ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में जो v स्क्वायर निकल के आएगा, सो v स्क्वायर इज नथिंग बट योर 0.9 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इसलिए बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, इससे 0.9। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो मेरा यहाँ से एक पहला क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस इज 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, सो इट मींस दैट योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m, इट्स 0.1 आई थिंक, हाँ चलिए, एंड दिस इज v स्क्वायर इज 9.8, सो इट्स 9.8 का स्क्वायर, v square is 0.9, v square is equals to 0.9. Clear? So after solving this all terms, so we get what we get. So we get kinetic energy is equals to 0.045. So it's 0.045 and the 0.045 it's joule. So this is the value of your kinetic energy. ये वैल्यू होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्लियर? चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपका कैलकुलेट हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी के बाद में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सो ये आपको पूछ रहा है कि इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज, ओके, सो वी गेट दिस काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेल पी ई, है ना। सो डेल पी ई, उसका मास तो नहीं बदलेगा, ना ही जी बदलेगा, तो एम जी तो जैसे का वैसा रहेगा, बिकॉज दिस इज डेल पी ई इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज एल माइनस एच। सो दिस इज वी गेट दिस फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन द gravitational potential energy.
ठीक है. So again this is del PE is equals to mg. So we have value of m is 0.1, g 9.8, या otherwise we are assuming 10. ठीक है. Again this is L is 0.2 minus h, but we don't have the value of h, so again we have to calculate the value of h. ठीक है. अगेन अगर आपको पता है कि इसका डायग्रामेटिकल पोजीशन कैसा है कोनिकल पेंडुलम का, तो आपकी h जो होती है, सो दिस इज h और यहाँ r और यहाँ ऐसे कुछ तेरा l निकल के आता है. सो एंड दिस इज थीटा, वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन. ठीक है. तो h मेरे को निकालना है. सो वी आर यूजिंग अगेन दिस इज आप r डिवाइडेड बाय h भी ले सकते हैं. ठीक है. इट मींस दैट अपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड, सो वी आर यूजिंग tan थीटा, या अदरवाइज एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेकर के आप cos थीटा भी ले सकते हैं. ठीक है. सो मैं यहाँ से कोई भी ले सकता है, आपकी चॉइस है. ठीक है. तो मैं जनरल तौर पे यहाँ ले लेता हूँ कि भैया cos थीटा है, सो दैट मींस cos थीटा की इक्वेशन वहां बन जाएंगी. cos थीटा एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो h अपॉन दिस इज l. ठीक है. सो इट मींस h इज इक्वल टू l cos थीटा. ठीक है. सो इट मींस दैट इज l cos थीटा. ठीक है. सो यहाँ से l cos थीटा आ गया. सो अगेन दिस इज del PE is equals to 0.1 and 10, so it's near about 1, and it's 0.2 minus this is 0.2 cos of theta is again your 36 degree. It's a 5 minute again. So after solving this one, so this del PE, that is change in the potential energy, so change in the potential energy 0.04 joule. So this is your increase in the potential energy of this conical pendulum, yeah, otherwise of the bob. So this is the entire question for this conical pendulum, so which is अभी हम लोग ने इसको देखा हुआ है. So thank you for watching.